इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोषण ट्रैकर में जो नया अपडेट आ गया है उसमें धात्री माता का नाम आप कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का कैटेगरी दिख रहा है, तो आपको कहा जाना है धात्री माता का नाम जोड़ना है, तो धात्री माता वाले पे टच करेंगे, उस पर टच करेंगे। जैसा ही टच करेंगे तो इस तरीके से आएगा। जितना धात्री आपके पोषण ट्रैकर में होंगी तो आएगा, नहीं होगा तो लिखेगा उपलब्ध नहीं है। तो नीचे जो लिखा हुआ है नव पंजीकरण, इस पर आपको टच करना है, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर टच करेंगे। जैसा ही टच करेंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दे रहा है, तो आपको नीचे जो ब्लू कलर में लिखा है वो अंडरस्टूड, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे, चलिए इस पर टच करते हैं। जैसा ही टच करेंगे तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चा एक हुआ है कि दो हुआ है कि तीन हुआ है। एक साथ में एक बच्चा हुआ तो इस पे, दो बच्चा हुआ है तो इस पे, मतलब जुड़वा, तिरवा हुआ है तो इस पे। तो अभी जो इस लाभार्थी का हम एंट्री करने जा रहे हैं तो ये क्या हुआ है, सिंगल बच्चा हुआ है, तो इस सिंगल वाले पे टच करेंगे। और नीचे जो आगे बढ़े लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, आगे बढ़े जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इस पर टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आधार नंबर डालना है। ठीक है, आधार नंबर किसका होगा, जो धात्री माता होंगी उनका खुद का आधार होगा, वही आधार नंबर। आप पहले भी नाम जोड़ते हैं तो उनका आधार नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। नीचे है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आधार में जो लिंक है वही मोबाइल नंबर होगा। लाभार्थी के घर में कोई भी अगर मोबाइल नंबर अभी है, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आधार वाला लिंक मोबाइल नंबर होगा तो यहाँ पे डालेंगे तो और अच्छा बात होगा कि दोनों OTP, अभी 2 OTP आएगा। मोबाइल सत्यापन जो आप पहले करते थे वो मोबाइल सत्यापन अभी ही करा ले रहा है विभाग। ठीक है, तो मोबाइल सत्यापन वाला जो OTP आएगा वो 4 अंक का आएगा। और आधार में जो मोबाइल नंबर है, आधार सत्यापन जब eKYC करिएगा उस समय जो OTP आएगा वो 6 अंक का आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मोबाइल सत्यापन वाला 4 अंक का OTP और आधार वाला 6 अंक का OTP आएगा। तो यहाँ पे ऊपर में आधार नंबर हो गया, नीचे मोबाइल नंबर हो गया। अब नीचे यहाँ देखिए आगे बढ़े जो लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इस पर टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे करा कृपया प्रतीक्षा करें मोबाइल प्रमाणीकरण। यही हम आपको कहना चाह रहे थे कि मोबाइल सत्यापन जो पहले होता था अब यहीं पे हो जाएगा। OTP के लिए यहाँ अनुरोध लिखा हुआ है ना, OTP के लिए अनुरोध, इस पर टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे ब्लू वाले पे, तो आप जो अभी नंबर डाले हैं उस पर OTP जाएगा। जो अभी आप नंबर डाले हैं, अभी बता रहे थे ना मोबाइल नंबर डालने के लिए, उसी नंबर पे OTP गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो OTP यहाँ पे 4 अंक का लिख लेना है। उसके बाद नीचे जो सत्यापित करे लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप सत्यापित करे पे टच करेंगे, चलिए टच करते हैं सत्यापित करे पे। टच करने के बाद इस तरीके से नया पेज आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर एक लाभार्थी के एक आधार से अगर ज़्यादा लाभार्थी का आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ ऊपर में सही का चिन्ह जो ये दिख रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तभी आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे, आगे नाम जोड़ पाएंगे, अन्यथा आप नाम नहीं जोड़ पाएंगे। अगर लाल कलर का यहाँ पे आ जाएगा, एरर आ जाएगा, डुप्लीकेट एंट्री या कुछ भी इस तरीके से आता है, तो आप नाम नहीं जोड़ पाइएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हरा आ रहा है, हरा कलर का, और लिख रहा है कि आप जोड़ सकते हैं, तो चलिए आप प्रोसीड टू eKYC, नीचे जो ब्लू कलर में लिखा है इस पर टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो क्या होता है कि जैसे आप पहले eKYC करते थे आधार नंबर और कैप्चा डाल के, वही चीज़ यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाभार्थी का आधार नंबर हो गया और ये जो कैप्चा था यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट पे टच करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे टच करेंगे तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, उस नंबर पे OTP जाएगा 6 अंक का। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं किस नंबर पे गया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट का 4 डिजिट दिख रहा है, इसी नंबर पे OTP गया है। तो आपको आसानी होगा खोजने में कि किस नंबर पे OTP गया है। पहले आपके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 अंक से आप देख लेंगे। ठीक है, अब उस पर जो OTP गया है यहाँ पे लिख लेंगे। जो खाली जगह यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें आपको लिखना है। यहाँ पे OTP दर्ज हो गया है। अब नीचे कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू पे टच करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे टच करेंगे तो थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टच नहीं करिएगा, ये ऑटोमेटिक होगा और लिखिएगा eKYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा है, प्रोसीड टू फेस कैप्चर। तो आपको फेस खींचने के लिए इस पर टच करना है ब्लू वाले पे। जैसे ही ब्लू वाले पर टच करें तो यहाँ पे सारा चीज़ दिखा रहा है। ऊपर में देखिए यहाँ पे eKYC का आपको फोटो दिखा रहा है। उसके बाद नीचे फोटो कैप्चर करे लिखा हुआ है, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही टच करेंगे तो फिर नियम वम यहाँ पे बता रहा है कि कैसे कैसे करना है, और यहाँ पे आपको स्वीकार करे पर टच करना है। जैसे ही स्वीकार करे पर टच करेंगे तो आपके फ़ोन का कैमरा खुल जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे आपके फ़ोन का कैमरा खुल गया है। अगर आप परमिशन नहीं दिए हुए हैं तो परमिशन मांगेगा, तो आपको ऊपर वाले पर टच करना है, वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे तो पोषण ट्रैकर में कैमरा काम करने लगेगा। तो आपको क्या करना है, लाभार्थी के फेस के पास ले जाना। जिस तरीके से आप अभी तक आप फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींचने में आपको सावधानी देना है कि अगर टाटी मरई है या कुछ भी कलरफुल दीवार है तो आपको क्या करना है, पीछे व्हाइट कलर का कोई कपड़ा लगा देना है और लाभार्थी को बोलना है कि कैमरा में देखिए और पलक झपकाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो जो खींचा था वैसा खींचना है, वैसा नहीं खींचना है। गर्दन से लेके ऊपर जो सर होता है वहाँ तक का फोटो, सिर्फ फेस का स्पष्ट फोटो आना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो जैसे ही पलक झपकाएंगी तो क्या होगा कि ये हरा कलर का हो जाएगा। तो मोबाइल को उसी तरीके से तब तक रखना है जब तक ये पूरा प्रोसेस होके हट नहीं जाए। आप लोग क्या करते हैं कि मोबाइल हटा लेते हैं, तुरंत हटाना नहीं है, सामने ही रखना है मोबाइल। अब यहाँ पे फोटो कैप्चर होके आ गया है। तो यहाँ जो आपको फोटो दिख रहा है आधार का है और ये फोटो अभी आप खींचे हैं। अगर आपको लगता है कि ये फोटो सही से नहीं खींचा है तो यहाँ पे देखिए रीकैप्चर फोटो, इस पर टच करके आप फिर से खींच सकते हैं। और नहीं, अगर आपको लगता है सही है तो आपको क्या करना है कि यहाँ ब्लू कलर में जो वेरीफाई फोटो, उस पर टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, KYC डाटाबेस से फ़ोटो सत्यापित करना, कृपया प्रतीक्षा करें। तो थोड़ा देर ये घूमेगा, ठीक है। घूमने के बाद ये देखिए क्या लिख दिया, चेहरा सत्यापन सफल, ठीक है। ये हो गया, चेहरा भी वेरीफाई हो गया, मतलब FRS चेहरा हो गया। अब कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर टच करना, नीचे जो ब्लू कलर का है ना, इस पर आपको टच करना है। चलिए उस पर टच करते हैं। जैसे ही आप उस पर आप टच करेंगे तो अब नाम जोड़ने का ऑप्शन यहाँ पे आपको खुल गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर में जिस लाभार्थी का आप नाम जोड़ना चाह रहे हैं और जिनका आप आधार यूज किए हैं उनका नाम यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे जन्म तिथि आ गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप हटा नहीं सकते ना बदल सकते, क्योंकि ये शुरुआत में सत्यापन हो गया है। यहाँ पे है आपकी भाषा में नाम। अगर आपको हिंदी में नाम लिखना है या आप जिस भाषा में है, जिस स्टेट से है, जिस राज्य से है, तो अपनी भाषा का मतलब हो गया कि आपको अगर यहाँ पे अपने भाषा में अगर कोई नाम लिखना है तो लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो इंग्लिश में ही नाम आएगा, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है तो लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद है आपको यहाँ नीचे पति का नाम, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पति का नाम लिखना है, तो आपको पति का नाम लिख लेना है। उसके बाद नीचे है श्रेणी तो आप लोग जानते हैं, कैटेगरी। तो जैसे ही चुने पर टच करेंगे तो SC ST है तो SC पे टच करेंगे, ST पे टच करेंगे। SC ST छोड़ के कोई अन्य है, कोई भी है तो अन्य पर टच करेंगे। तो ये जो लाभार्थी है वो अन्य है, तो अन्य पर टच कर लिए। उसके बाद उसके नीचे है आपका रेसिडेंट टाइप, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग को पता ही है, जब चुने पर टच करेंगे तो आएगा अस्थाई और अस्थाई। तो जो भी लाभार्थी है अस्थाई है तो इस पर टच करेंगे, अस्थाई वाले पे, ठीक है। उसके नीचे प्रसव दिनांक, मतलब बच्चा कब हुआ, तो उस कैलेंडर पर टच करेंगे और जिस तारीख को डिलीवरी हुआ है, बच्चा का जन्म तिथि है, वो आप यहाँ से कैलेंडर खोल के सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे जन्म तिथि आ गया। अब प्रसव का स्थान पूछ रहा था, फिर चुने पर टच करेंगे, ठीक है। जैसे ही चुने पर टच करेंगे तो ये पूछेगा आपसे, दो ऑप्शन आएगा कि संस्थागत और होम। संस्थागत मतलब हॉस्पिटल वगैरह में हुआ है और होम मतलब हो गया कि घर पे हुआ है। तो ये जो हुआ है संस्थागत हुआ, तो इस पर टच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे लाल कलर में क्या लिखा है, मैंडेटरी। और ये क्या है, ऐड चाइल्ड डिटेल, मतलब बच्चा का डिटेल आपको भरना ही भरना है, क्योंकि बच्चा हुआ है तो बच्चा का डिटेल भरना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको इस तीर वाले पे टच करना। जैसे ही उस पर आप टच करेंगे तो बच्चा का प्रोफाइल, ये बच्चा कहाँ चल जाएगा, 0 से 6 माह में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोबाइल आप एडिट नहीं कर सकते हैं। बच्चे का नाम यहाँ पे आपको दर्ज करना है, ठीक है। तो बच्चा का नामकरण अगर हो गया है तो नाम आप लिख देंगे, और नहीं हुआ है तो कुछ भी नाम अपने हिसाब से लिख दीजिए, पूछ के महिला से। बाद में एडिट कर सकते हैं, जब नाम अगर बदलेगा तो आप यहाँ बदल सकते हैं, नहीं तो वही नाम रहने देंगे। यहाँ पर फिर है आपकी भाषा में नाम, मतलब अगर आप पोषण ट्रैकर में चाहते हैं कि इस बच्ची का नाम अगर हिंदी में आए तो आप यहाँ पे अपनी भाषा हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में आएगा। अगर ये खाली छोड़ देंगे तो इंग्लिश में आएगा, जो आप इंग्लिश में ऊपर में नाम लिखे हैं। बच्ची का डेट ऑफ बर्थ जो प्रसव की तिथि डाले हैं उसी से आ गया है। अब नीचे है लिंग, ठीक है। अगर लड़का है तो पुरुष पर टच करेंगे, अगर लड़की है तो स्त्री पर टच करेंगे, ठीक है। तो ये स्त्री है, इस पर टच कर लेते हैं, ठीक है। अब नीचे है जन्म के समय वजन और जन्म के समय लंबाई। तो आपको क्या करना है कि इसमें वजन और लंबाई डालना है। वजन लंबाई यहाँ पे डला गया। अब यहाँ पे फिर से श्रेणी पूछ रहा है, तो चुने पे टच करेंगे और श्रेणी क्या है, अन्य है, तो अन्य पे टच कर लेंगे। रेसिडेंट टाइप है अब फिर से यहाँ पे, ठीक है। फिर चुने पे यहाँ पे टच करेंगे। अस्थाई है तो अस्थाई पे टच कर लेंगे, ये अस्थाई है, ठीक है, अस्थाई आ जाएगा। फिर पूछ रहा है क्या बच्चे को CMO कार्यालय चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा दिव्यांगजन घोषित किया गया, मतलब विकलांग है।
तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पे टच करना है, तो नहीं टच करना है। बहुतों में नाम जोड़ने के समय भी आप लोग पूछते हैं, तो यहाँ पे नहीं ही करना है। अगर विकलांग होगा तब हाँ करना है। अब नीचे ब्लू कलर का है, इस पर टच करेंगे। जैसे ही इस पर आप टच करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा, ठीक है। फिर से अब पूछेगा कि अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे इस बच्चे का नाम डिटेल है, आपको अगर एडिट करना है तो करिए, और नहीं तो फाइनल यहाँ से एडिट हो जाएगा और यहाँ से डिलीट हो जाएगा डिटेल, ठीक है। अगर आपको लगता है सब चीज़ सही है तो सबमिट पर टच करेंगे। यहाँ सबमिट है ना ब्लू कलर का, इसी पर टच करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया, धात्री माता का भी नाम जुड़ गया, बच्चा का भी नाम जुड़ गया, और यहाँ पे मैसेज लिख रहा है बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, नीचे ब्लू पे टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आप आ जाएंगे होम पेज पे, ठीक है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका लाभार्थी नहीं दिख रहा है तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ जो लाभार्थी है ना, यहाँ पे इस पे आपको टच करना है। तो जैसे ही आप इस पे टच करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो बादल की तरह दिख रहा है जिसमें 0 दिख रहा है, ये बादल, इस बादल वाले पे आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पे टच करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस पेज में आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो 0 दिख रहा है, अगर कुछ लाभार्थी का नाम जुड़े रहिएगा तो यहाँ पे 1 2 3 दिखेगा। अगर 0 है तब इसका मतलब समझिए कि लाभार्थी का नाम जुड़ गया है। और यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा कोई लंबित अभिलेख नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लाभार्थी का नाम दिख रहा है, जिसका आप नाम जोड़े हैं उसका नाम अगर यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आरंभ करे लिखा हुआ है ब्लू कलर में, अभी आपको हल्का ब्लू दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे लाभार्थी का नाम रहेगा तो ये आपको ब्लू एकदम गाढ़ा दिखेगा, ठीक है। तो उस पर आपको टच करना है। जब तक टच करना है जब तक ये 0 ना हो जाए, ये जो गतिविधियां है ना, जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये आपको यहाँ पे टच करना है, तभी लाभार्थी का नाम आपको वहाँ पे लाभार्थी वाले में दिखेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नया नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।